से वेलकम टू टैक्स क्लब। आज क्विकली हम देखेंगे कि जो सैलरीड पर्सन है वो खुद से अपना आईटीआर कैसे फाइल कर सकते हैं। सैलरीड पर्सन के लिए आईटीआर बन जाता है और ये फॉर्म बहुत इजी होता है फाइल करना, तो आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे देखने के लिए। विदिन 10 मिनट्स हम देखेंगे कि आप आईटीआर अपना खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। पहले तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। आपका जो पैन आईडी होता है, पैन नंबर होता है, वो लॉगिन आईडी होता है, देन पासवर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो वो केस में पहले आपको रजिस्ट्रेशन लेना होता है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है हमारा, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर आई बटन से एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेंगे इनकम टैक्स की फाइलिंग पोर्टल पे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो ऐसा एक डैशबोर्ड आता है आपका, जहाँ पे डैशबोर्ड पर ही फाइल नाउ का ऑप्शन होता है, वहाँ से आप फाइल कर सकते हैं, या फिर ई फाइल के टैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में आप जा सकते हैं। तो दोनों ही फंक्शन सेम काम करते हैं, रिटर्न फाइलिंग के पेज पे आपको लेके आएगा। देन आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे और ऑफलाइन या ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं वो चूज़ करेंगे। आईटीआर 1 के लिए आप ऑनलाइन चूज़ कर सकते हैं, ईजिली फाइल हो जाता है ये। देन स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर सकते हैं। अगर आपने पहले से फाइल करके कुछ सेव रखा है तो आपको ड्राफ्ट फाइलिंग भी दिखाता है वहाँ पे। यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड देन आईटीआर फॉर्म। आईटीआर 1 है, आईटीआर 1 होता है सैलरीड पर्सन के लिए जिनका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है। देन हम प्रोसीड करेंगे। ये क्वेश्चनियर है, वहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं कि क्यों आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है टैक्सेबल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है, इसके लिए हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। देन ये रिटर्न समरी यहाँ पे आता है। ये सारे टैब आपको 1 बाय 1 ओपन करने हैं। ये पर्सनल डिटेल्स है फर्स्ट वाला जो आप ओपन करेंगे। मोस्टली यहाँ पे प्री फिल डेटा ही होता है, आपको जस्ट चेक करना है एंड देन कंफर्म करना है। सेकेंड जो टैब रहेगा यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम का, वहाँ पे आपको सारे इनकम डालने होते हैं। ये एक क्वेश्चनियर है जो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो एप्लीकेबल है तो आप 1 to 1 रीड कर सकते हैं। ये स्किप करने के बाद यहाँ पे जो भी एप्लीकेबल इनकम हेड है वो यहाँ पे शो करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे सैलरी इनकम है, क्योंकि आईटीआर 1 सैलरीड पर्सन के लिए है, तो फर्स्ट आपको सैलरी का डिटेल्स यहाँ पे ऐड करना है। तो जो भी डिटेल्स है आपके सैलरी का यहाँ पे आप ऐड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में सैलरी एज पर सेक्शन 17(1). तो हमने कंप्यूटेशन के हिसाब से अपना सैलरी यहाँ पे डाल दिया है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है अभी, लेकिन जो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन था वो नहीं मिलता है, तो वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा, आपको अलग से डालने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एडिशनल यहाँ पे सेक्शन है उसको आप डिलीट कर सकते हैं अगर आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एग्जम्पशन अलाउंस अगर आपको एप्लीकेबल है तो ये डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये इसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट नहीं करते हैं तो आप वैलिडेशन में ये एरर दिखाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिखा रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आया है। देन हम ये कंफर्म करेंगे। आपका इंटरेस्ट इनकम या कोई दूसरा इनकम है तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेट होएगा। तो वो जस्ट आपको जो भी आपका AIS TIS रिपोर्ट है उससे चेक करके या फिर जो भी आपका एक्चुअल है वो देख के आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। दूसरा आपका कुछ अदर इनकम इंक्लूड करना है तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डिविडेंड इनकम या जो भी दूसरी इनकम है, यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट सेक्शन है, वो आप अगर आपको एप्लीकेबल है तो वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करके आपको वहाँ पे फिगर डालने होते हैं। हमारा अदर इनकम था 1,55,000 का, वो हमने ऐड कर दिया है। देन हम सारे डिटेल्स डालने के बाद कंफर्म करेंगे। तो जो हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है डिडक्शन। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर 80 CCD का डिडक्शन ही मिलता है।
जो पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करते हैं उसका। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो हमने नो किया एंड देन कंफर्म करेंगे। देन टैक्स पेड का सेक्शन आता है, जहाँ पे अगर आपका कुछ टैक्स पेमेंट हुआ है या फिर टैक्स डिडक्ट हुआ है, टीडीएस डिडक्ट हुआ है कंपनी की तरफ से, तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे रहेंगे। इन केस अगर आपका टैक्स आपने पे किया है या फिर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है और यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हो रहा है, तो अगर वो प्रॉपर आपके डिडक्शन हुए हैं 26 में आ रहे हैं आपके टैक्स के डिटेल्स, तो वो केस में यहाँ पे आप मैनुअली भी डिटेल्स डाल सकते हैं। देन जो लास्ट सेक्शन है यहाँ पे वो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फॉर द टैक्स लायबिलिटी। या ये सेक्शन के अंदर आपकी कितनी टैक्स लायबिलिटी है वो दिखाएगी, क्योंकि यहाँ पे 7 लाख के अंदर इनकम है तो जो भी टैक्स की लायबिलिटी आएगी उसके लिए 87A का रिबेट मिल जाता है। तो यहाँ पे 7,800 का टैक्स लायबिलिटी बन रहा था और सेम अमाउंट का हमको यहाँ पे हमारे को रिबेट मिल गया है। देन इसको हम कंफर्म करेंगे। तो हमारे सारे सेक्शन जो ITR 1 के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। देन हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपको एक प्रीव्यू दिखाता है क्या आपकी इनकम के डिटेल्स है। देन आप रिटर्न प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे अपना नाम एंड देन प्रोसीड टू प्रीव्यू। तो आपका एक ड्राफ्ट रिटर्न दिखा देगा यहाँ पे, प्रीव्यू रिटर्न का एक प्रीव्यू दिखा देगा यहाँ पे, जो आप चेक कर सकते हैं कि सारे डिटेल्स आपके प्रॉपर यहाँ पे है कि नहीं। देन प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन में अगर आपके फॉर्म में कुछ एरर रह गया है तो वो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। हमारे केस में नहीं है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। देन हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा आइदर थ्रू OTP या EVC। यहाँ पे E-वेरीफाई नाउ कर सकते हैं या फिर लेटर कर सकते हैं, या फिर ITR-V जो एक्नॉलेजमेंट है उसको साइन करके आप बैंगलोर भेज सकते हैं, CPC बैंगलोर में। बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप आधार लिंक फ़ोन नंबर से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं OTP के थ्रू। तो हम यहाँ पे OTP के आधार लिंक फ़ोन नंबर के OTP के थ्रू ये ITR वैलिडेट करेंगे, E-वेरीफाई करेंगे। ये OTP डाला हमने एंड वैलिडेट करेंगे यहाँ पे। जैसे ही वैलिडेट होता है आपको एक कंफर्मेशन पूछता है कि आप रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, क्योंकि आप बाद में एडिट नहीं कर सकते। देन रिटर्न सबमिट हो गया है। आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जो ITR का एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है वो। एंड देन ऐसा आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। क्योंकि हमने E-वेरीफाई किया है तो इसको